हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रत्येक सेट 20-20 प्रश्नों के होते हैं। आज हम लोग 5वें सेट का प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न की संख्या होगी 81 से लेकर के 100 तक। अब तक आप समझ चुके होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके सेट में किया जा रहा है। तो इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपको नियमित रूप से लगातार मिलता रहेगा। शाही पाठशाला के साथ बने रहें और अब तक भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सबसे करीब के मित्रों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है और नंबर है 81। अमीर खुसरो निम्न में से किस किस शासनकाल से संबंधित नहीं थे? 4 विकल्प है आपके पास। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी। विकल्प सी आपका सही जवाब है। ठीक है। दूसरा प्रश्न 82 है। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथा यहाँ पर नंबर 4 होगा, चौथा भारत में मुख्य न्यायाधीश। तो आपको विचार करना है क्रम से। क्या लगा है? अग्रता क्रम में इसका सही अनुक्रम है। तो अग्रता क्रम में इसका सही अनुक्रम क्या है? 3, 4, 2 और 1। दूसरा विकल्प है 4, 3, 1 और 2। तीसरा विकल्प है 4, 3, 2 और 1 और चौथा विकल्प है आपका 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प सी 4, 3, 2 और 1, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद मंत्रिमंडल। तो ये क्रम जो है आपका 4, 3, 2, 1 का सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 83। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछने का मतलब है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 84वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो किस अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास है। पहला है कलकत्ता अधिवेशन 1917, दूसरा है गया अधिवेशन 1922, तीसरा है इलाहाबाद अधिवेशन 1922 और चौथा है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। वह पहला वर्ष था जब पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसलिए याद रखेंगे 1917। और कौन सा अधिवेशन था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 था। ठीक है। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है 85 नंबर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विकल्प ए सरोवरीय मैदान का, विकल्प बी लोयस मैदान का, विकल्प सी हिमनदीय मैदान का, विकल्प डी जलोढ़ मैदान का। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए यानी कि सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियाँ जो है सरोवरीय मैदान इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है। ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है वह किसका उदाहरण है? एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 86। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो किसने उठाया था? 4 विकल्प आपके पास है। स्वतंत्र पार्टी के द्वारा, आदिवासी महासभा के द्वारा,
सी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, डी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मुस्लिम लीग के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा जो है कि उठाया गया था। ठीक है, तो 86 का हो गया विकल्प डी सही जवाब। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट 87 पर। कहता है कि 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी। जब 1936 में उड़ीसा अलग हो गया तो उड़ीसा अलग होने के बाद बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था किया गया था। 4 विकल्प है, ए 150, बी 151, सी 152 और डी 153। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 152 सीटों के लिए विकल्प सी सही जवाब है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 88। कुशेश्वर पक्षी विहार और गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। 2 पक्षी विहार की यहाँ पर चर्चा है। पहला है कुशेश्वर पक्षी विहार और दूसरा है गोगाबिल पक्षी विहार। बताना है कि यह किस जिले में स्थित है। विकल्प ए है शेखपुरा और जमुई, दूसरा विकल्प है दरभंगा और कटिहार, तीसरा विकल्प है मुंगेर और दरभंगा, चौथा विकल्प है दरभंगा और मुंगेर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका कुशेश्वर पक्षी विहार आपका दरभंगा में है और गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है, कटिहार में है। तो विकल्प बी यहाँ पर क्या है कि सही जवाब है दरभंगा और कटिहार। नेक्स्ट 89 है वानिकी अनुसंधान संस्थान। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है विकल्प ए जोरहाट में, बंगलुरु में, जबलपुर में, देहरादून में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वानिकी अनुसंधान स्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 90 है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। भूतात्विक दृष्टि से पुराना स्थान आपको बताना है। चारों स्थान आपके बिहार का है। विकल्प ए रोहतास पठार, विकल्प बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, विकल्प सी खड़गपुर की पहाड़ियाँ और विकल्प डी उत्तर गंगा मैदान। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है निम्नलिखित भूतात्विक स्थानों में से सबसे पुराना जो है कौन है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। वित्त आयोग विकल्प ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, वित्त आयोग विकल्प बी मौद्रिक नीति तैयार करता है, विकल्प सी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, विकल्प डी संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। कौन, वित्त आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प डी संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट है 92। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है, ये आपको जवाब देना है। विकल्प ए है मुद्रा संकुचन, विकल्प बी है विस्फीति, विकल्प डी है स्टैगफ्लेशन और विकल्प डी है एस्क्यूफ्लेशन। ठीक है, एस्क्यूफ्लेशन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, जवाब देने हैं विकल्प सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है वह स्टैगफ्लेशन कहलाती है। आइए नेक्स्ट 93 चलते हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। तो भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो इनसेट है वह किसका उदाहरण है। तो इनसेट ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह का, मौसम विज्ञान उपग्रह का, सैन्य उपग्रह का, संसाधन उपग्रह का, किसका उदाहरण है, इनसेट उदाहरण है। यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प बी मौसम विज्ञान उपग्रह का। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट किसका उदाहरण है, तो मौसम विज्ञान उपग्रह का उदाहरण है इनसेट। आइए नेक्स्ट है 94। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है आविष्कार दिया हुआ है। ए है W.K. रॉन्टजन, बी है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, सी है जैक किलवी और डी है मैडम क्यूरी। सूची 2 में है 1 नंबर डायोड, 2 नंबर एक्सरे, 3 नंबर इंटीग्रेटेड परिपथ और डी रेडियम का पृथक्करण। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प कह रहा था कि कूट का दिए, अच्छा कूट दिया हुआ है, आगे कूट में मिलान करना है। ये आपके पास कूट दिया हुआ है, तो कूट को देख करके आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो आइए इधर से ही पता चलेगा, आपको सूची देखकर ही पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही होना है। तो W.K. रॉन्टजन जो है ये एक्सरे की खोज करता है। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जो है इन्होंने डायोड का खोज किया। उसके बाद जैक किलवी इंटीग्रेटेड चिप या परिपथ का खोज किया और मैडम क्यूरी जो है यह रेडियम का पृथक्करण का खोज किया। यानी A2 B1 3 3 4 4 इस प्रकार से देखते हैं कि किस कूट में दिया हुआ है। A का 2 और B का 1 3 3 और 4 4, यानी यहाँ पर B जो है विकल्प आपको सही दिख रहा है। तो इस प्रकार से विकल्प B जो है दिए गए कूट में सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विकल्प ए है Al2O3, विकल्प बी है Al3O2, विकल्प सी है N2O, विकल्प डी है NO2। तो 4 विकल्पों में से यहाँ पर सही विकल्प ए है, यानी नीलम रूबी का जो रासायनिक सूत्र है वो है Al2O3। ठीक है, आइए 96 है इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह किसका अयस्क है? विकल्प ए टंगस्टन, विकल्प बी टाइटेनियम, विकल्प सी गैलियम और विकल्प डी टीन। यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका टाइटेनियम, यानी टाइटेनियम का जो है कि अयस्क है इल्मेनाइट। और ये टाइटेनियम इल्मेनाइट जो है कहाँ पाया जाता है? भारतीय तटीय रेखा के साथ जो है व्यापक रूप में वितरित है। तो टाइटेनियम का अयस्क है इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 96 का उत्तर बी टाइटेनियम। किसका अयस्क है इल्मेनाइट? तो टाइटेनियम का। आइए नेक्स्ट 97 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? आपको खोजना है कि कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है। नहीं पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि नहीं जब ध्यान नहीं रहता है ना तो हमेशा उत्तर गलत होने का चांस बना रहता है, इसलिए नहीं पर विशेष जोर देंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अब तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत से मैंने प्रश्न को कलेक्शन किया है, वीडियो बनाने में भी काफ़ी समय देता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से, इस दिए गए प्रश्न से आप लोगों को बहुत हेल्प मिले, आपकी परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न आए, आपका रिजल्ट अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो पहला विकल्प है ईस्ट किण्वन, दूसरा विकल्प है केसिन दुग्ध प्रोटीन, तीसरा है एलोवेरा आवृतबीजी और चौथा विकल्प है घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी क्या है सभी सुमेलित है। तो पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, विकल्प डी सुमेलित नहीं है, इसलिए उत्तर हो गया विकल्प डी। नेक्स्ट है 98 मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो मानव शरीर में पुच्छ जो है 4 विकल्प है आपके पास, वृहदांत, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय, आमाशय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए वृहदांत जो है यह मानव शरीर में पुच्छ संरचना से संलग्न होता है। याद रखिएगा वृहदांत, ठीक है, वृहदांत। आइए 99 क्या कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास होता है? ए वित्त मंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी को मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथों में निहित होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। आइए नेक्स्ट और अंतिम है आज का 100वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। इन 4 भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा, बी 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा और डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है यह जोड़ा गया था। तो कैसा लगा आपको आज का सेट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कोई त्रुटि नज़र आता है या कोई बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है तो आप हमें कमेंट करें, और यदि अच्छा भी लग रहा हो तब भी आप हमें कमेंट करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।